हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे जितने भी इसके फीचर्स थे, कहाँ लोकेटेड है एंड किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है मेमोरी ग्लैंड। तो ये सब कुछ हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अगर नहीं देखिए तो पहले वो देख लीजिए एंड इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट। अगर हम बात करें ब्लड सप्लाई की, तो ब्लड सप्लाई के अंदर पहली बात जो सबसे कॉमन मिस्टेक जो हर स्टूडेंट करता है वो है कि हम सिर्फ आर्टीरियल सप्लाई लिख के आ जाते हैं एंड वीनस ड्रेनेज हम भूल जाते हैं। अगर शॉर्ट नोट आता है तो मेक श्योर कि डायग्राम हो वहां पे। एंड ब्लड सप्लाई के अंदर वीनस ड्रेनेज एंड आर्टीरियल सप्लाई दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो आर्टीरियल सप्लाई की हम पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी आर्टरीज हैं जो कि मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई करती हैं। मैंने डायग्राम में आर्टीरियल सप्लाई शो भी की हुई है। देखिए टोटल जो है 5 आर्टरीज होती हैं, ठीक है। ये 5 आर्टरीज जो हैं ये मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई करती हैं। फर्स्ट आर्टरी इज इंटरनल थोरेसिक आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो कि ब्रांच है सबक्लेवियन आर्टरी की। अब देखिए एक्सिलरी आर्टरी अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता है कि वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है वो 1 ब्रांच देता है, सेकंड पार्ट जो है वो 2 ब्रांचेस देता है एंड थर्ड पार्ट 3 ब्रांचेस देता है। तो टोटल एक्सिलरी आर्टरी की 6 ब्रांचेस होती है। इनमें से इन 6 ब्रांचेस में से 3 ब्रांच ऐसी हैं जो कि मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई करती हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट ब्रांच एंड सेकंड पार्ट की दोनों ब्रांचेस थी। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो है वो सप्लाई करता है मेमोरी ग्लैंड को। इट्स इजी। सेकेंड जो ब्रांच हम पढ़ेंगे वो है लेटरल थोरेसिक जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, एंड सुपीरियर थोरेसिक एंड एक्रोमियो थोरेसिक जो कि ब्रांचेस हैं सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की, और ये सप्लाई करती हैं मेमोरी ग्लैंड को। लास्ट इज लेटरल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। देखिए अब ये डायग्राम यहाँ पे है। सबसे पहली ब्रांच हमने पढ़ी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, तो ये है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे देखिए ड्रॉ की है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी की जो 3 ब्रांचेस यहाँ पे मैंने बनाई है, लेटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक एंड एक्रोमियो थोरेसिक, ठीक है। ये सप्लाई करती हैं मेमोरी ग्लैंड को। लेटरल सबसे लेटरली प्रेजेंट है, ठीक है, तो लेटरल थोरेसिक हो गई। सुपीरियर सबसे जो सुपीरियरली प्रेजेंट है, सुपीरियर थोरेसिक एंड एक्रोमियो थोरेसिक। उसके अलावा ये जो कि पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की लेटरल ब्रांचेस है, लेटरल साइड में लोकेटेड है एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की ब्रांचेस है। तो ये हो गई आर्टीरियल सप्लाई ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अब बात कर लेते हैं वीनस ड्रेनेज की। तो वेन्स जो हैं वो सेम पाथ फॉलो करती हैं आर्टरीज का, ठीक है। सेम वेन्स होती हैं, रन करती हैं। एक डिफरेंस क्या होता है कि निपल के पास आके जो वेन्स हैं वो वहां पे एक एनास्टमोटिक वीनस सर्कल बनाती हैं, ठीक है। एनास्टमोटिक वेनस सर्कल, और वहां से वेन्स जो हैं वो सुपरफिशियल एंड डीप में डिवाइड हो जाती हैं। जो सुपरफिशियल हैं वो ड्रेन करेंगी, ठीक है, ड्रेन करेंगी इंटरनल थोरेसिक वेन एंड सुपरफिशियल वेन्स ऑफ लोअर पार्ट ऑफ नेक। मेमोरी ग्लैंड है, ये लोअर पार्ट ऑफ नेक है, तो यहाँ पे जो सुपरफिशियल वेन्स होंगी उनमें ड्रेन करेंगे, ठीक है। सुपरफिशियल वेन्स देखिए जहां जहां आर्टरीज रन कर रही हैं सेम ऐसे ही वेन्स रन करेंगी। निपल के पास में आके वो एनास्टमोटिक वीनस सर्कल बनाएंगी जहां से वो डीप एंड सुपरफिशियल वेन्स में रन करेंगी। अब देखिए जो सुपरफिशियल वेन्स है वो हमने डिस्कस किया कि किसमें ड्रेन करेंगे, इंटरनल थोरेसिक वेन एंड सुपरफिशियल वेन्स ऑफ लोअर पार्ट ऑफ नेक। डीप वेन्स की अगर हम बात करें तो डीप वेन्स ड्रेन करेंगी एक्सिलरी वेन्स एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स। अब हम बात करते हैं नर्व सप्लाई की। मेमोरी ग्लैंड को नर्व सप्लाई कौन करता है, तो वो है एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ 4th to 6th इंटरकोस्टल नर्व्स। क्या याद रखना है आपको, 4th to 6th इंटरकोस्टल नर्व्स, ठीक है। इनकी एंटीरियर एंड लेटरल ब्रांचेस देखिए सबसे पहले तो ये सेंसरी फाइबर्स देंगे। जो सेंसरी फाइबर्स है वो सप्लाई करेंगे स्किन को, स्किन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। ऑटोनोमिक फाइबर्स हैं वो सप्लाई करेंगे स्मूथ मसल्स एंड ब्लड वेसल्स को। अब देखिए
ये जो नर्व्स हैं ये मिल्क सिक्रेशन, दीज नर्व्स डू नॉट कंट्रोल सिक्रेशन ऑफ मिल्क, मिल्क सिक्रेशन को कंट्रोल नहीं करती हैं। तो मिल्क सिक्रेशन को कौन कंट्रोल करेगा, वो है हार्मोन, ठीक है, हार्मोन प्रोलैक्टिन, जो किसके थ्रू सिक्रेट किया जाता है, जो कि सिक्रेट किया जाएगा एडिनो हाइपोफाइसिस। तो ये हो गई नर्व सप्लाई ऑफ मेमरी ग्लैंड। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई ऑफ मेमरी ग्लैंड। अब लास्ट वीडियो नेक्स्ट जो मैं इसकी मेमरी ग्लैंड की बनाऊंगी वो होगी लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ मेमरी ग्लैंड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट आता है इस पे, इसलिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी। एंड अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो ये इंस्टाग्राम मेडिकल नोट्स 292 प्रोफाइल है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसकी डिटेल्स। तो उस पर आपको जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उन सबके चार्ट्स मिल जाएंगे, इजी रहेगा रिविजन के लिए, आप फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।